हाँ भाई, बताओ बेटा कैसे आप लोग? सब लोग बढ़िया हो एकदम? फर्स्ट क्लास? यस, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए सर, अच्छा ये बताओ, कल हमने जो स्टार्ट किया था, कल लास्ट में जहां पे हमने क्लास को ओवर किया था, आई थिंक वो हमने किया था रिएक्शन विद वाटर एंड हाइड्रोलिसिस पर। और मैंने आपको रिएक्शन विद वाटर में मेटल प्लस वाटर का रिएक्शन बता दिया था। मोर रिएक्टिव मेटल एंड लेस रिएक्टिव मेटल, यानी कि जिंक और कॉपर। क्या बेटा मैंने यहीं तक बताया था कि यस और नो में रिप्लाई कर दो फटाफट? क्या मैंने आप लोगों को यहीं तक बताया था क्या? यस और नो में रिप्लाई करो फटाफट, यस और नो, जल्दी बोलो बच्चों, ताकि हम क्लास को आगे करें। जल्दी बताओ यार। यस, बहुत बढ़िया बेटा, प्रेक्षा, सोयल, बहुत अच्छे। हाँ भाई, मतलब रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, मेटल प्लस वाटर का रिएक्शन देखा। मोर रिएक्टिव मेटल जो है, मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो क्या करती है, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। और आपकी लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती। क्लियर? ये हमने यहाँ तक देख लिया था। चलिएगा सर, हम बात को आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे चेक करते हैं। हाँ भाई, तो चलिएगा हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, आगे की बात को करते हैं और थोड़ा सा आगे देखते हैं, और थोड़ा सा आगे देखते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन बताता हूँ, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ। ध्यान से सुनना सारे लोग और केयरफुली बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है? आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, और पॉइंट क्या था? रिएक्शन। ध्यान से सुनना, रिएक्शन ऑफ वाटर एंड हाइड्रोलिसिस। बेटा ये हमारा क्या था? तो अपन ने क्या बोला कि सर ये हमारा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था, ये हमारा एक सिंपल सा हेडिंग था जिस पर हमें डिस्कशन करना था। पहला पॉइंट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, उसमें मेरे हिसाब से आई थिंक जहां तक मैं समझ पाऊंगा बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम लोगों ने इंपोर्ट किया था, और इलेक्ट्रो का वो बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपने कई बार पढ़ा है। ठीक है, तो चलिएगा पॉइंट नंबर 2 पर अपन बात करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसकी? तो आपने क्या बोला कि सर हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी? नॉन मेटल प्लस वाटर। किसकी बात करेंगे बेटा? नॉन मेटल प्लस वाटर। किसकी बात करेंगे? नॉन मेटल प्लस वाटर। ठीक है, अब देखो बेटा, नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है या नहीं करता? करता है तो कौन करता है, नहीं करता है तो कौन नहीं करता, और जो करता है वो क्यों करता है, और जो नहीं करता वो क्यों नहीं करता, और जो करता है वो प्रोडक्ट क्या देता है, इन सब चीजों पर बात करेंगे। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी ने सर इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रखी है। ठीक है, और उसमें से मैक्सिमम बातें मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, आपको जो है वो बोरॉन फैमिली में सारी बातें बता चुका हूँ। तो सारे लोग जो है वो थोड़ा सा केयरफुली सुनना और बात को समझना। अपने पास नॉन मेटल क्या क्या है? तो आपने कहा बोरॉन है, कार्बन है, सिलिकॉन है, सुनते जाना। उसके बाद कौन है बेटा? नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलता है? N2। फास्फोरस किस फॉर्म में मिलता है? P4। उसके बाद जो है ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलता है? O2। और सल्फर किस फॉर्म में मिलता है बेटा? S8। अगर मैं बात करूं फ्लोरीन, तो फ्लोरीन किस फॉर्म में मिलता है? F2। क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2 और आयोडीन I2 की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, सारे रिएक्शंस कंप्लीट यहीं पर अपन निपटा के छोड़ देंगे, है ना? अलग अलग से हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? बहुत बार क्वेश्चन हमें डायरेक्टली पूछा जाता है। तो आ जाओ बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों की। अगर मैं इन तीनों की बात करता हूँ बच्चा, अगर मैं इन तीनों की बात करता हूं, तो आपको मैंने बताया था बोरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, वो बोरॉन का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है? तो आप लोग क्या बोलते हो? बोरॉन जो है वो नेटवर्क सॉलिड की फॉर्म में मिलता है। कार्बन ऑल्सो फाउंड इन नेटवर्क सॉलिड। सर सिलिकॉन नेटवर्क सॉलिड होता है। ये तीनों बात जो है वो आपको बोरॉन एंड कार्बन फैमिली में बता चुका हूं। बोरॉन और कार्बन फैमिली को इतना डिटेल में और अलग अलग पढ़ने का रीजन यही होता है कि सर वहां से क्वेश्चन है ना, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश होती है। ठीक है, तो आ जाओगे, यहाँ पे अपन बात करते हैं, यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये तीनों क्या है? तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर ऑल थ्री आर नेटवर्क सॉलिड्स। तीनों के तीनों क्या है? नेटवर्क सॉलिड है। और बच्चा एक बात आप जानते हो कि नेटवर्क सॉलिड जो होता है उसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता, उसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता। ये हम लोग जो है वो पहले लेक्चर से बात करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो ये आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर। यहाँ पर देखो बच्चों,
यहाँ पर आप लोग क्या देखोगे कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बिटवीन कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बिटवीन कैसा होता है, डबल। P4 में कैसा लिंकेज होता है, तो आप लोग क्या कहते हो, P4 में इस टाइप का लिंकेज आपके पास होता है। सल्फर में किस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, तो आप लोग क्या कहते हो कि सर आपके सल्फर में इस टाइप का 1 2 3 ये कैसा बन जाता है, क्राउन शेप कैसा बनता है, 1 2 3 4 5 और क्राउन शेप। अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये सल्फर ये सल्फर ये सल्फर ये सल्फर ये सल्फर ये सल्फर, यहाँ पर ये क्या बन जाता है, क्राउन शेप। और मैं बना रहा था बोर्ड शेप, ये होगा, ठीक है, हाँ बनता है क्राउन शेप, मैं बोर्ड फॉर्म पे चला गया था। ये स्ट्रक्चर आपके सामने होती है। अब सुनना सर, देखो सर यहाँ पर अगर आप देखो इन चारों स्ट्रक्चर में आप लोग देखो तो एक चीज बेटा यहाँ पर कॉमन है। वो कॉमन चीज क्या है कि सबके बॉन्ड कैसे हैं, नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब सेम एलिमेंट के बिटवीन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, सो दैट यहाँ पर बॉन्ड्स जो फॉर्म हुए हैं सब के सब नॉन पोलर है, ठीक है। अब देखो नॉन पोलर बॉन्ड है और साथ में नंबर ऑफ बॉन्ड क्या है, एक से ज्यादा है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नॉन पोलर बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब नंबर ऑफ नॉन पोलर बॉन्ड्स जो है वो ग्रेटर देन 1 है, एक से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे इस केस में, ध्यान से सुनना बेटा, नंबर ऑफ नॉन पोलर, ध्यान से सुनना क्या बोला, नंबर ऑफ नॉन पोलर बॉन्ड्स क्या है, ग्रेटर देन 1 है। नंबर ऑफ नॉन पोलर बॉन्ड्स क्या है, ग्रेटर देन 1 है, एक से ज्यादा है। तो बेटा एक बात बताओ, नॉन पोलर बॉन्ड क्या वाटर डाइपोल के साथ रिएक्ट करना पसंद करेगा, नेवर, कभी नहीं भैया, सीधी बात है। नॉन पोलर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा, और जब ऐसा केस हो तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा, क्लियर। तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहाँ पर ये जो आप लोग रिएक्शंस देख पा रहे हो, ये जो आप लोग कंप्लीट रिएक्शंस देख पा रहे हो, ये जितने भी एलिमेंट आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर, इन सब का क्या होगा, तो बेटा अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, इन सब का होगा नो हाइड्रोलिसिस। क्या होगा, नो हाइड्रोलिसिस, मतलब इनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। नो रिएक्शन विद वाटर, नो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। बात पहले पढ़ गई, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा केस आप लोगों को मिलता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। सुनते जाना भी, किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट लगे, कोई भी डाउटफुल केस लगे तो वो बता देना कि सर यहाँ पर मेरे को प्रॉब्लम है। मैं बहुत ही स्लोली इनको लेके चल रहा हूँ। देखो सर यहाँ पे बात करते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये तीनों भी क्या है, नॉन पोलर, बट इनमें जो बॉन्ड होता है ना बेटा, वो सिंगल बॉन्ड होता है। और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से अपन क्या कहते हैं कि जब आप वाटर के साथ इनको रिएक्ट करवाते हो तो ये क्या कर जाते हैं बेटा, इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, क्लियर है। कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बचा कौन, आयोडीन। आयोडीन जो होता है बेटा तेरा, आयोडीन जो होता है तेरा, ये क्या करता है वाटर के साथ, ये वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट नहीं करता। इट मींस आयोडीन का हाइड्रोलिसिस जो है वो पॉसिबल नहीं होता। वेरी सिंपल बेसिक फिनोमिना। ये तो होती है नॉन मेटल की कहानी। अब देखो सर नॉन मेटल में जो है ये तो रिएक्ट कर नहीं रहा, भूल जाओ, ये भी रिएक्ट नहीं कर रहा, भूल जाओ। तो बचा कौन, F2Cl2Br2। ये तीनों अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस टाइप का प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो बी केयरफुल, सारे लोग सुनना। नंबर 1, अगर बेटा मैं F2 की बात करता हूं, F2 की वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये प्रोडक्ट क्या देता है, HF, और साथ में क्या देता है, O2। बी केयरफुल, यहाँ पर ये जो O2 आप लोग देख पा रहे हो, ये O2 ऑक्सीजन आप लोग देख पा रहे हो, ये नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं है, ये नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं है। इस ऑक्सीजन को बोला क्या जाता है, तो अपन क्या कहते हैं कि इसको बोला जाता है ओजोनाइड ऑक्सीजन। क्या बोला जाता है, ओजोनाइड ऑक्सीजन। ओजोनाइड ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है कि सर यहाँ पर ऑक्सीजन तो बनता है, नेसेंट फॉर्म में बनता है, वो O2 में कन्वर्ट होता है, बट स्मॉल अमाउंट में वो O2 जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके O3 का फॉर्मेशन कर देता है। तो अपन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, सम अमाउंट ऑफ ओजोन। सम अमाउंट ऑफ ओजोन, ओजोन का भी कुछ मात्रा यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसलिए अपन बेटा इसको नेम क्या देते हैं, ओजोनाइड ऑक्सीजन नेम देते हैं। बहुत ही सिंपल सा फिनोमिना।
अब अपन क्या करते हैं, इसको आगे और फ्लोरीन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चा? और फ्लोरीन प्रोवाइड करते हैं। मेरे भाई जब इसको और फ्लोरीन दिया जाता है तो ये कन्वर्ट किसमें हो जाता है? तो अपन क्या बोलते हैं, OF2 और O2F2 में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। और आपका जो रिएक्शन है वो क्या हो जाता है? कन्वर्ट कंप्लीट हो जाता है। अगले रिएक्शन की मैं बात करता हूं। बेटा अगर आप लोग अगर क्लोरीन की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हो तो यहाँ पर दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। एक बनता है HCl, H2O तो बेचारा खुद ही है, HCl, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है? HOCl बनता है। दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलता है? HOCl मिलता है। सेम टू सेम मेरे बच्चे, अगर ब्रोमीन के साथ इसका रिएक्शन करवाते हो तो प्रोडक्ट क्या मिल जाता है? HBr, और साथ में क्या निकल जाता है? HOBr निकल जाता है। नंबर 4 पर आपने कहा कि आयोडीन के बारे में क्या ख्याल है, तो अपन क्या बोलेंगे कि भैया ख्याल बड़ा बहुत अच्छा है। क्या है? आयोडीन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू कैसा आता है? पॉजिटिव। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू कैसा आता है? पॉजिटिव। इट मींस प्रोसेस बिकम्स नॉन स्पॉन्टेनियस। आपने पढ़ा होगा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इन थर्मोडायनामिक्स। तो अपन यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये रिएक्शन कैसा हो जाता है? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है बेटा। ये कहानी किसकी होती है? तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये कहानी हमारे अपने नॉन मेटल्स की कहानी होती है जो इसी के साथ कंप्लीट होती है। तो फटाफट से इसको चेक कर लो, फोटो खींच लो। किसी बच्चे को कोई डाउट लगे तो वो बता दो भैया। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट लगे तो वो बता दो। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट लगे तो बता दो और फोटो खींच लो बेटा, और फोटो खींच लो। फटाफट फोटो खींच लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, बहुत बढ़िया बेटा, डन, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, बाकी लोग भी बताओ बेटा। प्रज्ञा, सोयल, बाकी लोग भी बताएं। सर आपकी वॉइस ज्यादा गूंज के आ रही है, क्लियर नहीं है सर। वॉइस गूंज के आ रही है अभी बच्चों? वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है क्या? जल्दी बताओ लगे। यस सर, माइक सही करो। ओहो, माइक सही करो। अब सही आ रही है क्या बेटा? अब सही आ रही है क्या? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अरे कोई भी प्रॉब्लम हो जल्दी बोलो यार। यस सर, अब सही आ रही है सबको आवाज? हाँ, अरे आवाज गूंज नहीं रही है, मेरा गला खराब हो रखा है क्लास ले लेके, है ना। दिन में 5-6 क्लास हो जाती है और गला जो है वो खराब हो रखा है बुरी तरीके से, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा होगा, पहले हफ्ते भर पहले सही था मामला, लेकिन अब थोड़ा सा गला बहुत ज्यादा खराब हो गया है ना, ठीक है। अभी सही है? चलो 1 मिनट रुकना, मैं इसको थोड़ा सा सेट करता हूँ। हाँ, अब सही आ रही है वॉइस। अब देखो, देखें अब वॉइस क्लियर आ रही है क्या? अब तो नहीं गूंज रही बेटा, देखें बताओ यस और नो। अरे कोई बात नहीं बिटिया। हाँ भाई, अब सही है? अब सही है एकदम से? डोंट वरी सर, चाय आ रही है आपके गले के लिए। ओके, हाँ चलो, अब सही है ना एकदम से? कोई इशू नहीं है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, हाँ कोई भी इशू लगे बेटा बता दिया करो, है ना। मजाक की बातें चलती रहती हैं, ठीक। अब सुनो, जब से नॉन मेटल के साथ जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, नॉन मेटल के साथ जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ध्यान से सुनना। मेटल हम चेक कर चुके हैं, नॉन मेटल हम चेक कर चुके हैं। उसके बाद अगले पॉइंट पर हम चेक करेंगे बेटा किसको? ऑक्साइड्स को। किसको चेक करेंगे बेटा? ऑक्साइड्स को चेक करेंगे कि ऑक्साइड्स के लिए कैसे कैसे मामला चलता है, कैसे हम लोग उसकी बातें करते हैं और क्या क्या बताते हैं, ठीक है। वो ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना। हाँ भाई, अगर है ना वॉइस में इको लगे ना, कहीं भी थोड़ा बहुत से ऐसे लगे कि भाई गूंज रहा है या और कुछ, बता दियो बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल की कहानी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं जो है वो ऑक्साइड्स को लेके आ रहा हूं बेटा। ऑक्साइड्स की अपन बात करेंगे। ऑक्साइड्स के बारे में वैसे तो आना हम छोटी मोटी बातें जानते हैं,
लेकिन सर यहाँ पर हम लोग जो डिस्कशन में लेने वाले हैं, जिस पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो पॉइंट क्या है, थोड़ा सा अलग है। वो पॉइंट क्या है, थोड़ा सा अलग है। वो पॉइंट क्या है, सारे लोग ध्यान से सुनना और बात को समझना, ठीक है। देखो सर, यहाँ पे हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो हमारी चर्चा का विषय है वो क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे, ऑक्साइड। ध्यान से सुनना और देखना। देखो सर, हेडिंग में डाल रहा हूं ऑक्साइड्स, हेडिंग डाल रहा हूं ऑक्साइड्स, ठीक है। वैसे तो ये ऑक्साइड वाला पोर्शन जो है वो बच्चों को 2 बार पढ़ा चुका हूँ, पीरियोडिक में भी पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद जो है वो ऑक्सी एसिड में भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये बातें मैं 2 बार पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि सर हो सकता है कि आपको भी, आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, आपको पता हो या ना पता हो, तो दोनों ही कंडीशन है। तो अपन दोनों के हिसाब से बेटा चर्चा करते हैं। सुनना दरअसल हमारे पास ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो कई टाइप के होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। बेटा ऑक्साइड्स का क्लासिफिकेशन आप लोग जब चेक करते हो तो आप लोगों ने ना बेटा एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो टीचर क्या कहते हैं कि ऑक्साइड्स आर ऑफ 4 टाइप्स, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड। बात पहले पढ़ गई। अब देखो सर, न्यूट्रल वो होता है जो एसिड और बेस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, जैसे CO, NO, N2O। उसी टाइप से अगर अपन बात करें एम्फोटेरिक की, तो एम्फोटेरिक कौन होता है, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। उसके लिए हम लोग एक पूरा मतलब एक पॉइंट लिख के चलते हैं, एक ट्रिक लिख के चलते हैं कि जनाबी अली गाय सुना करे वो आसमां के 3533 प्रभु। तो उस ट्रिक की हेल्प से हम लोग जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को भी लर्न कर लेते हैं। उसके बाद बचते हैं एसिडिक और बेसिक। एसिडिक और बेसिक की मैं बात करूं तो बेसिक ऑक्साइड जो होता है वो जनरली मेटल का +1, +2, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बेसिक शो करता है। और उसके बाद एसिडिक की बात करूं तो जनरली नॉन मेटल के ऑक्साइड, मेटलॉइड के ऑक्साइड और मेटल का 5, 6, 7 जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या देता है आप लोगों को, एसिडिक ऑक्साइड देता है। ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन होता है जो हम लोग पीरियोडिक में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप सुनो सर, बेसिक ऑक्साइड को आप वाटर में डिप करो, ध्यान से सुनना। तो ये आप लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये हमें हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करता है। वेरी सिंपल फिनोमेना, ठीक है। दूसरा सुनना बच्चों, दूसरा सुनना, दूसरे में अपन लेके चलते हैं किसको, आप लोगों के एसिडिक ऑक्साइड को। किसको लेके चलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड को। बेटा एसिडिक ऑक्साइड को पानी में डालो तो सबको पता है ये क्या देके चलता है आप लोगों को, ऑक्सी एसिड। क्या देके चलता है आप लोगों को, ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड आपको बेटा क्या करता है, प्रोवाइड करता है। मेरे बच्चों अब मेरी बात को ना थोड़ा सा सीरियसली सुनना। देखो सर, मैं 2 एग्जांपल दोनों के लिए ले लेता हूं, दोनों की मैं बात कर लेता हूं, एग्जांपल के थ्रू आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। सुनना, जैसे मैं बेसिक ऑक्साइड का एग्जांपल ले लूं Na2O। Na2O को मेरे बच्चे आप लोग वाटर में डिप करो तो आप लोगों को प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड। सिंपल है, आसान है। दूसरा, अगर आप लोग क्या ले लेते हो बेटा, आप लोग कोई एसिडिक ऑक्साइड ले लेते हो SO3 + H2O कन्वर्ट इनटू, तो क्या बन जाएगा, ऑक्सी एसिड, एंड ऑक्सी एसिड विल बी H2SO4। क्या बनेगा, H2SO4, ठीक है। अब सुनो, देखो सर ये रिएक्शन लिखने के पीछे पर्पस क्या है। पर्पस बहुत आसान है, मैं यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहता हूँ। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। आप लोग बोलोगे कि मास्टर बेसिक वाले की बात क्यों नहीं कर रहा, बेटा बेसिक वाले में कोई पंगा नहीं होता। पंगा होता है किसमें, एसिडिक वाले में, नॉन मेटल वाले में पंगा होता है। तो अपन जो डिस्कस करेंगे वो इसको डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर देखो सर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अपन बात करेंगे बेटा नॉन मेटल के जो एसिडिक ऑक्साइड है, जब उनको वाटर में डिप करते हैं तो प्रोडक्ट किस टाइप का मिलता है। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अपन क्या बोलेंगे, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड प्लस वाटर, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, इसकी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। अब इसकी चर्चा को बताने से पहले मैं आप लोगों को 2 चीजें बताता हूं। वो चीजें आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके मेरे को बताना कि क्या आपको वो बातें समझ आती है या समझ नहीं आती है, ठीक है। सुनना, मैं एक लिख रहा हूं नाइट्रोजन, एक लिख रहा हूं क्लोरीन और एक लिख रहा हूं सल्फर। तीनों एग्जांपल एक साथ लेके चलता हूं, ठीक है। नाइट्रोजन जो होता है वो +1, +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है पॉजिटिव में, मैं नेगेटिव की बात नहीं करूंगा।
सर क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन जो है वो 1, 3, 5 और 7 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। सल्फर मेरे बच्चे 2, 4, 6 और 8 तो देता है। 2, 4, 6 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट देता है पॉजिटिव में। ध्यान से सुन लेना, मैं नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिस्कशन कर रहा हूं। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, क्या आपको ये पता है कि ये जो है ये इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, डिसाइड होता है। तो अपन क्या कहते हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग देखते हो, इनको अपन कहते हैं नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? अब देखो सर, आपको एक और बात बताता हूं। नाइट्रोजन जो है मेरे बच्चे, वो नाइट्रोजन क्या करता है, इनके साथ साथ +2 और +4 भी कई बार दे देता है। क्लोरीन जो है बच्चा वो +2, +4, +6 भी दे देता है। सल्फर जो है आप लोग उसका +5 भी ले आते हो, ठीक है। तो अपन क्या कहते हैं, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग देख पा रहे हो, कौन से, जो एरो के साथ लिखे हुए हैं, ये जो एरो के साथ लिखे हुए हैं, इन ऑक्सीडेशन स्टेट को अपन नेम देते हैं क्या, अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर आप लोग बच्चों इसको नाम दे सकते हो क्या, अबनॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या नेम दे सकते हो, अबनॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? तो चाय आ गई है, चाय की चुस्कियों के साथ बात को आगे बढ़ाते हैं। चलो बच्चों ये बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना कि अबनॉर्मल और नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग आपको समझ आ गया क्या? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो, क्या अबनॉर्मल और नॉर्मल, कॉमन और अनकॉमन का मीनिंग आप लोगों को पल्ले पड़ गया क्या? यस और नो, यस और नो। क्लियर मेरे बच्चों? सारे लोग जवाब दे दो बेटा। प्रेम, प्रज्ञा, प्रेक्षा, क्या बात है, ट्रिपल P एक साथ, बहुत बढ़िया। सोयल, हाँ भाई, सबको क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो एक काम करो, आप लोग सिर्फ ये वाला इधर का फोटो ले लो, ताकि आप लोगों को कभी कॉमन अनकॉमन में दिक्कत ना आए, क्योंकि मैं इसको इरेज करूंगा यहाँ से, इसको मिटा दूंगा अभी 1 सेकंड के बाद। तो जल्दी से इसका फोटो ले लो बेटा, सिर्फ इसका फोटो ले लो फटाफट से। डन है? ताकि ये काम आएगा बेटा। अनकॉमन कॉमन भूल जाते हैं, अनकॉमन कॉमन अपन भूल जाते हैं कि क्या होता है। ठीक है, सबका मामला सेट है? चलो जल्दी बोलो बेटा, डन बोलो बेटा। हाँ भाई, 2 P के आ चुके, तीसरा P कहाँ है, कौन बच गया? प्रेम, प्रज्ञा, प्रेक्षा। हाँ चलो, सोयल, डन सर, हो गया बेटा सबका? रोहित, प्रेक्षा, बिटिया बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो यार, ऐसे क्या तुम लोग इतने स्लो चल रहे हो? अरे फैसल कहाँ है बेटा? हाँ भाई, हो गया? यस, डन सर, बहुत बढ़िया। अब सुनना, इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं, क्यों? क्योंकि अब मैंने आपको समझा दिया है कि कॉमन अनकॉमन क्या होता है। ठीक है, अब मेरे बच्चों कॉमन अनकॉमन के बेसिस पे आपको ना एक बहुत ही प्यारी सी बात बताता हूं, जो आपको बहुत काम आने वाली है। सुनना, अपन क्या कहते हैं कि सर इफ ध्यान से सुनना, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्साइड, इसको अगर आप वाटर में डालते हो, किसकी बात चल रही है? नॉन मेटल की। मेरे बच्चे मेटल पे मत डाल देना, वरना फिर बोलेगा मास्टर आपने तो ऐसे बताया था, हमने तो ऐसे इसको टिका दिया और हम खुद टिक गए। ना ना ना, तो अपन क्या बोलेंगे, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्साइड को अगर वाटर में डालोगे तो आप क्या बोलोगे? ऑक्सी एसिड बनेगा। बट बेटा ये ऑक्सी एसिड जो है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? सेम। तो अपन कहते हैं ऑक्सी एसिड इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। मेरे बच्चे सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है? फॉर्म होता है। ठीक है, अब दूसरी बात सुनना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में क्या है? अपन क्या बोलेंगे? अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्साइड है बच्चा, आपने उसको वाटर में डाला तो भी क्या बनेगा? ऑक्सी एसिड। क्या बनेगा? ऑक्सी एसिड। बट यहां पर मामला बिगड़ जाएगा, एक नहीं 2 बनेंगे। तो अपन क्या बोलते हैं
टू डिफरेंट ऑक्सी एसिड, टू डिफरेंट ऑक्सी एसिड, दो डिफरेंट ऑक्सी एसिड बनते हैं। कौन कौन से? लो ऑक्सीडेशन स्टेट में और एक हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में। एक लो ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, एक हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। एक लो ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, एक हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। अब अगली बात सुनना बच्चों, एक बात बताओ कि अगर ये अनकॉमन है तो ये दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सी एसिड दे रहा है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक ही एलिमेंट अपनी दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, एक हायर एक लोअर, तो ऐसे रिएक्शंस को आप लोग नाम क्या देते हो? तो आप लोग क्या बोल देते हो कि ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं क्या? तो आप लोग कहते हो, बहुत ही प्यारा सा नाम आता है, डिस्प्रपोर्शन रेडॉक्स। क्या आप लोगों ने ये नाम सुना हुआ है? यस और नो? क्या डिस्प्रपोर्शन रेडॉक्स आप लोगों ने नाम सुना हुआ है? यस और नो? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो बच्चों, कमेंट सेक्शन में बता दो, क्या आपने ये नाम सुना हुआ है? हमारा फैसल आ चुका है क्लास में। हाँ बेटा, चलो जवाब दो, क्या डिस्प्रपोर्शन रेडॉक्स आपने नाम सुना हुआ है? जल्दी जल्दी बताओ यार। यस सर, सुना हुआ है। बहुत बढ़िया, यस बहुत बढ़िया। चलो अब सुना, अब ना सर मैं आपको एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, 3-4 एग्जांपल आप बना देना ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए और मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, है ना। आइए एग्जांपल्स हम लोग बेटा यहां पर लेकर चलते हैं। पहला एग्जांपल मैंने यहां पर लिया N2O3। बेटा N2O3 को वाटर में डालो तो ये क्या बना देगा? तो अपन क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितना है, +3। कितना है? +3। मैं यहाँ पर मोबाइल हाथ में ले लेता हूँ ताकि मेरे को कमेंट पढ़ने में दिक्कत ना आए। आप लोग ये बताओ कि नाइट्रोजन का +3 कॉमन है या अनकॉमन है? कॉमन है तो C लिख दो, अनकॉमन है तो U लिख दो। फटाफट बता दो। बिल्कुल, शाहरुख ने लिखा है कॉमन, कॉमन है तो C लिख दो, अनकॉमन तो U लिख दो ताकि टाइप करने में ज्यादा टाइम ना लगे, है ना। कई मेरे जैसे भी हैं जिनको स्पेलिंग नहीं आती प्रॉपर, मेरे को नहीं आती, क्या है मैं कई बार बीच में खा जाता हूँ स्पेलिंग। जैसे मेरे को डिफरेंस का स्पेलिंग, डिफरेंट का स्पेलिंग नहीं आता तो मैंने DIF चिपका दिया, ऐसे करता हूँ। चलो कॉमन 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 है तो अपन क्या कह रहे हैं कि ये कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट है? तो आप लोग क्या बोलते हो? कॉमन। बेटा कॉमन होगा तो प्रोडक्ट की बता दो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप कर दो, फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप कर दो कि अगर कॉमन है तो प्रोडक्ट क्या होगा। प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेम रहेगा। अरे ऑक्सी तो होगा, ऑक्सी तो होगा, मुझे पता है, ऑक्सी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये बताना है होगा क्या, प्रोडक्ट क्या होगा। अबे सेम तो होगा यार, बट क्या होगा मेरे बच्चे? जो पूछ रहा हूं वो बता, प्रोडक्ट क्या होगा। हाँ भाई, प्रोडक्ट क्या होगा? जल्दी बोलो, कौन सा ऑक्सी एसिड होगा? कौन सा ऑक्सी एसिड होगा? देखो यहां पर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनेगा और नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्सी एसिड +3 में होता है तो अपन क्या कहते हैं? HNO2। प्रेम विद्या कौन सा? HNO2। बात पल्ले पड़ी? क्लियर है? आसान है? सिंपल है? यस और नो? अब सुनो, अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं, कोई बात नहीं, सीख जाओगे धीरे धीरे। अब देखो सर, ये ऑक्सी एसिड है, इस ऑक्सी एसिड में से इधर जाओ, बैकवर्ड रिएक्शन में जाओ। बैकवर्ड रिएक्शन में आप जाओगे तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे कि सर HNO2 में से पानी निकाला तो क्या बन गया? तो आपने क्या बोला? H2O + N2O3। क्या बन गया? H2O + N2O3। बहुत सिंपल है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अपन क्या कहते हैं, कई बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि ये मास्टर यार 2 नाइट्रोजन है, तू वहां पर 1 क्यों लेके चल रहा है? रिएक्शन को बैलेंस कर लो ना यार, रिएक्शन को बैलेंस कर लो। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना? 3, यहाँ पर कितना? 1, 4 और यहाँ पर लगा दो 2, तो क्या हो गया? ये लो, देख लो, देखिए सर हो गया बैलेंस। बस खुद दूसरी बात है, तो बैलेंसिंग तो अपन पढ़ नहीं रहे, वो तुम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ लेते हो, ठीक है। तो ये कहानी होती है। अब सुनो,
सर आपने पढ़ा होगा कि एसिड में से वाटर निकाल देते हैं, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा ना कि एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो होता है ना, ये कौन N2O3, इसको क्या बोला जाता है? तो अपन क्या कहते हैं? एनहाइड्राइड। सुन लेना भाई, इसको क्या बोला जाता है? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 क्या बोला जाता है? एनहाइड्राइड ऑफ HNO2। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो क्या मैंने जो बातें बताई हैं क्या वो सही है क्या? सॉरी, आपको समझ आ गई क्या? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो क्या मैंने जो बातें बताई हैं वो आपको समझ आ गई क्या? फटाफट बताओ देखें, यस और नो। यस सर, बहुत बढ़िया फैसल। हाँ, एनहाइड्राइड ऑफ HNO2, क्या ये बात पल्ले पड़ गई मेरे बच्चों? जल्दी जल्दी बता दो देखें। प्रेम यस, प्रज्ञा यस, विद्या, फैसल यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चले आगे, चलो बहुत बढ़िया। चलो अब सुनना सर, अब सुनना। अब अगला एग्जांपल दे रहा हूं। अगला एग्जांपल क्या है? मैंने लिखा N2O5। N2O5 को वाटर में डालो तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जब मैंने देखा तो कितना आया बच्चा? +5। +5 आया तो अपन क्या कहते हैं? नाइट्रोजन का +5 जो है वो क्या होता है? कॉमन होता है। कॉमन होता है तो मेरे बच्चे प्रोडक्ट जो है वो क्या बन जाएगा? HNO3। HNO3 जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना है? +5 है। क्लियर है? तो अपन क्या बोलते हैं? ये बनता है N2O5 जो होता है इसको आप क्या बोल सकते हो कि N2O5 क्या है? एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड ऑफ HNO3। HNO3 वो क्या हो जाता है? N2O5। और यहाँ पर क्या लिख दोगे? N2O3। क्लियर है? बहुत आसान चीज बताइए आपको। अब देखो सर, कॉमन के 2 एग्जांपल आ गए तो अब अनकॉमन का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अनकॉमन का एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा? तो आपने बोला NO2 ले लो या फिर NO2 का डाइमर ले लो, कौन सा? N2O4। क्या ले लो? N2O4। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। अपन क्या कहते हैं कि NO2 जो होता है वो +4 में है और N2O4 भी कितने में है? +4 में। एक ही बात है बेटा, ये मोनोमर है ये डाइमर है, बस इतना सा है। अब सुनो, आप लोग इसकी रिएक्शन करवा दो बेटा वाटर से। मेरे बच्चे वाटर से रिएक्शन कराओगे तो आप लोग यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि ये जो है वो क्या है? तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर ये अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या है? अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। बच्चा जब ये अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है तो तू क्या बोलेगा? तू क्या बोलेगा कि सर ये जो कंडीशन आप लोग देख पा रहे हो इसमें क्या है? अनकॉमन। अनकॉमन होता है तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है? डिस्प्रपोर्शन टू डिफरेंट ऑक्सी एसिड मिलते हैं। तो भैया 4 से कम वाला कौन सा होता है? HNO2। और 4 से ज्यादा वाला क्या होता है? 5, यानी कि HNO3। ये 2 ऑक्सी एसिड जो है वो आपको क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। ये 2 ऑक्सी एसिड जो है वो आपको क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। क्लियर है? HNO2 एंड HNO3, HNO2 एंड HNO3। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं इनको ताकि आराम से लिख सकें। क्लियर है? ये मिलते हैं। अपन क्या कह रहे हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? +3 और इसका कितना आ रहा है बेटा? +5। ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ पर मिलती है। आप लोग देखोगे कि अगर ये +4 से +3 में जा रहा है, +4 से +3 में जा रहा है तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। और बेटा ये अगर +4 से +5 में जा रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जब एक ही का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होता है तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है? तो आप लोग क्या बोल देते हैं? वो डिस्प्रपोर्शन रेडॉक्स रिएक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? इसको विस्मानुपातन रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विस्मानुपातन रेडॉक्स अभिक्रिया। अब सुनना अगली बात, अगली बात समझाता हूं बच्चों। अपन क्या कहते हैं कि अगर अब हमसे कहा जाए कि N2O4 किसका एनहाइड्राइड है तो भैया ये इन 2 ऑक्सी एसिड का एनहाइड्राइड है। तो ऐसे एनहाइड्राइड को क्या बोला जाता है वो भी सुन लो। अपन क्या बोलेंगे? N2O4 क्या है? तो आप लोग क्या बोलोगे? एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। बेटा क्या है? मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। किसका? तो अपन क्या बोलेंगे? HNO2 एंड HNO3। बात बोले तो ये एक मिश्रित एनहाइड्राइड है, मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। तो इस टाइप की चीजें आप लोगों को क्या होती है? देखने को मिलती है। क्लियर? तो फटाफट से फोटो खींचो और कोई डाउट लगे तो मेरे को बता दो। फटाफट से फोटो खींचो, कोई डाउट लगे तो मेरे को बता दो। फटाफट से फोटो खींचो, कोई डाउट लगे तो मेरे को बता दो।
हाँ भाई जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दो बेटा, क्या बातें क्लियर हो गई क्या आपको? क्या बातें क्लियर हो गई क्या? सर NO2 से रिएक्शन करवाने पर HNO प्लस HNO3 नहीं बनेगा क्या? प्रेम ने लिखा है HNO। बेटा क्या लिखा आपने? HNO। ध्यान से सुनना, HNO जो होता है वो डायमेरिक फॉर्म में मिलता है H2N2O2, क्लियर? और वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +1। अपन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बेटा डिस्प्रपोर्शन हो रहा है और आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो क्या बनाना है? जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड का है उससे जस्ट कम वाला जो है वो बनता है बेटा। बात पहले बढ़ गई। और एक जस्ट हाइयर और एक जस्ट लोअर। जस्ट का मतलब जस्ट वहीं पे बस, जस्ट हाइयर जस्ट लोअर, ठीक है, ना कि लोवेस्ट में जाता है बेटा, क्लियर? बात पहले बढ़ गई। हाँ बेटा प्रेम क्लियर है? चलो और कोई डाउट बेटा किसी को? आज हाँ भाई जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो, चलो आगे जल्दी बोलो, देखिए फटाफट से आंसर दे दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। देखिए क्या आगे चला जाएगा? और चला जाए तो क्या? चलो चलो बहुत बढ़िया सर, बच्चों का जवाब है। चलो चलिए सर अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों? कुछ जवाब देने हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं बोर्ड पे और आप लोगों को उनके प्रोडक्ट बना के बताने हैं कि वहां पर बच्चा प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, वहां पर बच्चा प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, ठीक है? किस टाइप का बनेगा, क्यों बनेगा, कितना बनेगा, कहां बनेगा और कब कब बनेगा। बस इतना सा आपको क्या करना है? देखना है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से आप लोग कर ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ सर, बात को स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ एग्जांपल्स में दे रहा हूं, आप लोग उन एग्जांपल्स के आंसर दें, ठीक है? एग्जांपल क्या है? ये रहा पहला ClO2, दूसरा ClO3, तीसरा Cl2O7, ठीक है? ये तीन ऑक्साइड आपको दिए जा रहे हैं, आपको तीनों के जवाब देने हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। फटाफट से देख लो बेटा कि क्या होने वाला है, कि क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी देखो सर। अब फटाफट से पहले का प्रोडक्ट बता दो बच्चों कि पहले का प्रोडक्ट क्या बनेगा, फर्स्ट का प्रोडक्ट क्या बनेगा। जल्दी करो बच्चों। हो गया? अभी तक जवाब नहीं आया भाई किसी का? इतने में तो जवाब आ जाना चाहिए था बच्चों, जल्दी करो। देखिए अभी जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। देखिए अभी तक कोई जवाब नहीं आया किसी बच्चे का, किसी भी स्टूडेंट का कोई जवाब अपडेट नहीं हुआ। प्रोडक्ट देख लो भैया, जवाब दे रहे हो या आगे चलो? बोलो सर आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं। ऐसा है क्या? फर्स्ट में एक जवाब आया है, फर्स्ट में ClO,
चलो देखो बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, तो आप क्या बोलोगे +4। कितना है +4। आप एक बात जानते हो कि +4 जो होता है वो +4 कैसा होता है, तो आप क्या बोलते हो अनकॉमन। क्यों, क्लोरीन के लिए 1, 3, 5 और 7 जो है वो क्या होते हैं कॉमन, बाकी सारे क्या होते हैं अनकॉमन। अब अपन क्या कह रहे हैं, अपन क्या कह रहे हैं कि सर आप लोग है ना इसको वाटर में डालो। वाटर में डालोगे तो देखो सर ये +4 में है तो एक तो क्या देगा बेटा HClO2, कितने में आया +3 में, और एक देगा बेटा कौन सा, तो अपन क्या बोलेंगे HClO3, ये कितने में आया +5। बात पल्ले पड़ गई, एकदम से आसान है। बता दो भैया फटाफट बता दो, क्या पहले वाला रिएक्शन आपको पल्ले पड़ गया क्या, क्या फर्स्ट रिएक्शन पल्ले पड़ गया क्या। शाहरुख ने लिखा HClO3 HClO2 HClO3, हाँ भाई सबको पल्ले पड़ गया। अरे भाई जल्दी बोलो, प्रेक्षा रोहित बिटिया बोलो जल्दी, क्या पल्ले पड़ गया क्या, जल्दी बोलो। सोहेल फैसल जल्दी बोलो बेटा, क्या बात पल्ले पड़ गई। प्रज्ञा प्रेक्षा, हाँ रोहित कहाँ हो बिटिया, जल्दी बोलो। हो गया सबका क्लियर है, आसान है ना, ठीक है। अब देखो सर और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6। यू नो सर +6 भी कैसा होता है, तो आप क्या बोलोगे अनकॉमन। बेटा अनकॉमन है तो आप लोग इसको किस में डाल सकते हो, वाटर में। वाटर में डालोगे तो +6 से एक तो क्या देगा +5, ये रहा +5, और दूसरा क्या देगा +7, तो वो क्या होता है HClO4, ये +7 और बेटा ये क्या है +5। बोलो भैया क्या दूसरा प्रोडक्ट सबको क्लियर हो गया क्या, क्या दूसरा प्रोडक्ट सबको क्लियर हो गया क्या, जल्दी बोलो देखें यस और नो, जल्दी बोलो क्या दूसरा प्रोडक्ट सबको क्लियर है क्या, हाँ या ना। क्या दूसरा प्रोडक्ट सबको क्लियर है क्या, यस और नो, यस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा यहाँ पर देखो सर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +7। +7 कैसा होता है मेरे बच्चों, कॉमन। कॉमन है तो पानी में डालो तो ये क्या देगा, केवल +7 ही देगा, और क्या आ जाएगा +7 का HClO4। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो कंडीशन बनती है वो क्या बनती है, ये बनती है। तो चलिएगा बेटा फोटो खींच लो, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से फोटो खींच लो, आगे बढ़ते हैं, अगले कंडीशन पर चलते हैं। बहुत बढ़िया बेटा शाहरुख, HClO4 बहुत अच्छे, बनाओ भाई फटाफट फोटो बनाओ इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से फोटो खींचो इसका, आगे बढ़ते हैं। डन सर, डन सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए सर सबका खेल हो गया, चलो बहुत अच्छे सर। चलो सर अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है वो सुन लो। आगे बढ़ने के लिए अब हम आगे चलते हैं और अब रिएक्शंस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सारे लोग सुनना बेटा। अब जो है, अब हम देखो ये हम लोग एक बात कर चुके हैं कि वाटर के साथ जो है मेटल, नॉन मेटल और जो ऑक्साइड है वो किस टाइप से रिएक्ट करके निकलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हाइड्रोलिसिस पर, कि अगर हाइड्रोलिसिस होता है तो बैंड कैसे बचता है, ठीक है। तो आ जाओ भैया देखते हैं हाइड्रोलिसिस, क्या देखते हैं हाइड्रोलिसिस। अगर हाइड्रोलिसिस की बात की जाए तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। किसको पढ़ेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ आयोनिक कंपाउंड। बेटा आपके जो आयोनिक कंपाउंड हैं उन आयोनिक कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस को पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, आयोनिक कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस बहुत ही इजी और बहुत ही आसान पोर्शन होता है, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। कैसे देखना, देखो सर यहाँ पर प्रोडक्ट को भी लर्न नहीं करना पड़ता, लेकिन क्या होता है हमें कुछ चीजों का आइडिया होना बहुत जरूरी है। उसमें से सबसे पहला पॉइंट जो आपको आइडिया रखना है दैट वाज कार्बाइड। वो क्या है बेटा, कार्बाइड की बात है, ठीक है। अब देखो सर कार्बाइड क्या होता है, व्हाट इज कार्बाइड। तो सुनना, इसका लास्ट में जो सफिक्स लगा है वो सफिक्स देखो मेरे बच्चे, वो सफिक्स क्या है, IDE। IDE चलो मैं आपको लेके चलता हूं, देखो आप समझ जाओगे आइड का मतलब क्या होता है। मैं कुछ वर्डिंग बोल रहा हूं, आप लोग देखना। बच्चा मैं जैसे बोल दूं फ्लोराइड, बच्चा जैसे मैं बोल दूं फ्लोराइड, बच्चा जैसे मैं बोल दूं क्लोराइड, बच्चा मैं जैसे बोल दूं ब्रोमाइड, जैसे मैं बोल दूं आयोडाइड, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये सारे हैं।
अब ये बताओ कार्बाइड का मतलब क्या हो गया, मतलब कार्बन पर कैसा चार्ज आना चाहिए, एनायन नेगेटिव माइनस चार्ज आना चाहिए। बात पहले बढ़ गई। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बाइड बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बाइड। बिल्कुल बेटा, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो जिस पर भी नेगेटिव चार्ज आता है, जिस पर भी एनायन फॉर्मेशन होता है, उसके लास्ट में मोनोवैलेंट वाले में, सॉरी मोनो एटॉमिक वाले में हम क्या लगा के चलते हैं, आइड लगा के चलते हैं। ठीक है, उसमें जैसे कुछ में एट भी लगता है, जैसे सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट। ठीक है, कुछ में आइड भी लगता है, सल्फाइड, फॉस्फाइड, कार्बाइड। तो ये सब चीजें आपके सामने होती है, ये सब चीजें क्या है, आपके सामने होती है। ठीक है, बिल्कुल आइड, एट, एटो, बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छे, है ना। तो ये सब चीजें जो है वो हमारे साथ है। अब देखना बेटा, कार्बाइड जो होता है, कार्बाइड जो होता है, वो कार्बाइड जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो कार्बाइड को अगर मैं नेचर के बेसिस पे बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर कार्बाइड को मैं नेचर के बेसिस पे बात करूं तो एक तो होता है आयोनिक कार्बाइड, एक होता है कोवलेंट कार्बाइड, एक होता है बेटा इंटरस्टिशियल कार्बाइड। तो कोवलेंट और इंटरस्टिशियल, इसकी हमें बात नहीं करनी, हमें बात आज करनी है किसकी, आयोनिक कार्बाइड की। आज हमें बात करनी है बेटा किसकी, आयोनिक कार्बाइड की। इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे आयोनिक कार्बाइड का। मेरे बच्चे, आयोनिक कार्बाइड जो है वो अपने सिलेबस में 3 टाइप का है। नंबर वन जो होता है वो क्या है, कार्बन एटम पर चार्ज कितना है, -4। कितना है, -4। एक कार्बन को बोलते हैं, यूपीएससी में क्या बोलते हैं, मैथ। याद आ रहा होगा ना, मैथ, और लास्ट में क्या लगा देंगे, आइड। तो मेरे बच्चे, मैथ में आइड लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, मीथेनाइड। ठीक है, रट्टा नहीं मारना सिखा रहा हूं, बता रहा हूं क्या हो रहा है। मीथेनाइड कौन कौन बनाता है, मीथेनाइड कौन कौन बनाता है, तो अपन कहते हैं बेरिलियम बनाता है, सर हम कहते हैं एल्यूमिनियम बनाता है। क्लियर है, जो आपको काम में लेने हैं वो बता रहा हूं। अब बच्चों के दिमाग में आता है कि मास्टर बेरिलियम का कार्बाइड Be2C कैसे बना। तो ये है ना, कोई पुराने टाइम में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सर फॉर्मूला ऑफ बेरिलियम कार्बाइड विल बी, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं कि बेरिलियम पर चार्ज बच्चा कितना होता है, +2, और कार्बाइड पर कितना है, -4। ठीक है, आप एक काम करो, इसका कंपाउंड बनाओगे तो चार्ज को बच्चों क्या कर देते हो, तुम एक्सचेंज कर देते हो, सो दैट आपको क्या मिलता है, तो आप क्या कहते हो, Be4C2। बेटा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो आप लोग क्या बोलते हो, Be2C। ये कार्बाइड बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सर ये इस टाइप से पूछा भी गया था। आजकल तो कोई नहीं पूछता ऐसी बातें, लेकिन हमें तो पता होना चाहिए, है ना। दूसरा जो होता है वो क्या होता है बेटा, C2-2। C2-2 क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड ईच ऑफ कार्बन कंटेन्स -1 चार्ज। दोनों कार्बन पर -1 एंड -1 चार्ज प्रेजेंट होता है। ये देखो सर, इसको बोलते हैं क्या, तो अपन कहते हैं एसिटाइलाइड। क्या बोलते हैं, एसिटाइलाइड। क्यों, ये एसिटिलीन से क्या होता है बेटा, फॉर्म होता है। ठीक है, ये बनता है। अब एसिटाइलाइड का फॉर्मेशन कौन करता है, एसिटाइलाइड का फॉर्मेशन कौन करता है वो सुनना। तो आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, एक एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, कैल्शियम कार्बाइड CaC2। दिस इज क्या, तो अपन क्या बोलेंगे, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसिटाइलाइड। क्लियर। अब देखो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, यहां पर सिग्मा बॉन्ड्स का नंबर कितना है मेरे बच्चे, सिग्मा बॉन्ड्स का नंबर कितना है, 1, एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर 2। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर 1 एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर 2। बात पहले पड़ गई, आसान है। अब तीसरी बात हम लोग करते हैं, वो क्या होता है, C3-4। क्या होता है, C3-4। ये जो होता है इसको बोला जाता है बेटा क्या, तो अपन कहते हैं, इसको बोलते हैं एलाइलाइट। क्या बोलते हैं, एलाइलाइट। एलाइलाइट जो होता है इसका फॉर्मेशन कौन करता है, तो अपन क्या कहते हैं, मैग्नीशियम, यानी कि Mg2C3 ये बनता है। अब बच्चा बोलेगा मास्टर ये एलाइलाइट दिखता कैसे है, बहुत सिंपल है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, चार्ज -1 एंड चार्ज -3, दिस विल बी एलाइलाइट। क्लियर। अब सुनो देखो सर, अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो सिग्मा बॉन्ड्स का नंबर कितना दिख रहा है, 2, और यहाँ पर जो आपके बेटा पाई बॉन्ड्स है, पाई बॉन्ड्स क्या है, ऑल्सो
ये कंडीशन आपके यहाँ पर मिलती है। तो बच्चों ये मैंने यहाँ पर आपको आयोनिक कार्बाइड के एग्जाम्पल बताए हैं। क्या मेरे बच्चों को सारे एग्जाम्पल क्लियर है क्या? यस और नो? जल्दी जल्दी बता दो बेटा, क्या सारे एग्जाम्पल आपको क्लियर है जो मैंने बताए हैं? देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है अपने पास। क्या होता है? यस सर। सारे लोग बेटा कमेंट सेक्शन में एक बार आंसर दे दो। क्या सब बच्चों को, सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को जवाब क्लियर है क्या मेरा? यस और नो? जल्दी बोलो बच्चों, क्या सारे बच्चों को जो मैंने बताया वो बातें क्लियर है क्या? जल्दी बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अपन अगर कोई दिक्कत लगेगी तो अपन उस पर वापस डिस्कशन कर लें। यस सर, बहुत बढ़िया बेटा। प्रेम, प्रेक्षा, प्रज्ञा, तुम्हारे तीनों के कमेंट एक साथ ही आते हैं बेटा। बहुत बढ़िया, ट्रिपल पी है ना। चलो मोहम्मद सोहेल, ठीक है बेटा। चलो तो एक काम करो, इसका फोटो खींचो फिर हाइड्रोलिसिस बताता हूँ। इसका फोटो खींचो फिर हाइड्रोलिसिस बताता हूँ। जल्दी करें भाई, फोटो खींचे फिर हाइड्रोलिसिस बताता हूँ। जल्दी से फोटो खींचे, हाइड्रोलिसिस बताता हूँ। डन डन हो गया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। चलिए सर, हाइड्रोलिसिस ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस, आयोनिक कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस चल रहा है और उसी को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसी को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। चलो आ जाओ सर, यहाँ पर अब है ना मैं वन बाय वन एक एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूँ, एक एक कंडीशन आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स जो है वो आप बना सकते हो और आपको मिलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन बात करेंगे बेरिलियम कार्बाइड। एक एक पॉइंट समझाते हुए चल रहा हूँ, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, बहुत ही स्लो स्पीड में चल रहा है। ये मेरे एक्चुअल स्पीड का 10% भी नहीं है ना, ध्यान से सुनो ना, बहुत स्पीड स्लो लेके चल रहे हैं और अपन आराम से प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, ये होता है बेरिलियम कार्बाइड। बेरिलियम कार्बाइड जो है उसमें देखना, बेरिलियम पर मेरे बच्चे चार्ज क्या आएगा? प्लस। कार्बन पर चार्ज क्या आएगा? माइनस। बेरिलियम पर क्या आएगा? प्लस माइनस। सिर्फ हमें प्लस माइनस देखना है और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, वाटर में इस पर आप लोग प्लस माइनस देख सकते हो। आप जानते हो प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस को भेज दो। ठीक है, बच्चों के याद करने का तरीका है बेटा, याद करने के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो सर, यहां पर आप एक बात जानते हो, एक बेरिलियम को कितने OH चाहिए होते हैं? तो दो बेरिलियम को कितने चाहिए होंगे? 4। सिंपल है ना, एक को चाहिए 2, 2 को चाहिए 4, दैट इज खत्म, बात खत्म। तो अपन क्या बोलेंगे कि अगर ऐसा होगा तो दो मॉलिक्यूल तो किसके मिलते हैं? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के, और साथ में क्या निकलता है? CH4। CH4 को आप लोग नेम क्या देते हो? मीथेन गैस। क्या नेम देते हो? मीथेन गैस। बात पहले बढ़ गई, ये मीथेनाइड का एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल बेटा तेरे एल्यूमिनियम का ले लेता हूं, Al4C3 जो होता है, आप लोग इसको भी वाटर दे दो। यहाँ पर वाटर कितने आए थे बेटा? 4। यहाँ पर देखना, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। बेटा एक एल्यूमिनियम 3 OH के साथ रहता है, तो 4 एल्यूमिनियम को कितने OH चाहिए? 12। कितने चाहिए? 12 12। आगे अपन क्या बोलेंगे कि प्लस जाएगा माइनस के साथ, माइनस जाएगा प्लस के साथ। जब ऐसा जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? 4 तो बन जाएगा एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या बन जाता है? C3H12। मतलब क्या बन गए? 3 मॉलिक्यूल किसके? मीथेन के। ये सिंपल सा एग्जांपल होता है। क्लियर? अब अगली बात सुनना, अपन क्या कहते हैं कि सर हमें काम करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड को यूज कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बाइड को हम देते हैं वाटर देते हैं, तो आप क्या बोलोगे? कैल्शियम पर आएगा चार्ज प्लस, कार्बन पर माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस और यहाँ पर माइनस। एक कैल्शियम को 2 चाहिए, तो ये क्या बनेगा? 2। और आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ से क्या निकल जाएगा? ये प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या बनेगा? तो आप क्या बोलोगे? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या बन जाता है? C2H2। आप जानते हो C2H2 को आप लोग क्या बोल सकते हो? तो आप लोग क्या कहते हो? इसको क्या बोला जाता है? एसिटिलीन। क्या बोला जाता है? एसिटिलीन। क्लियर? ये आपकी गैस निकल जाती है।
अपन अगला एग्जांपल लेते हैं बेटा, कौन सा, Mg2C3। Mg2C3 सुनते जाना एक एक एग्जांपल। ये आपके मैग्नीशियम का कार्बाइड है, आप लोग इसको हाइड्रोलाइज करवा दो तो इस पर आता है प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस। ये देखो सर, दो मैग्नीशियम है तो आप लोगों को कितने H2O चाहिए, 4 चाहिए, तो आप लोग प्लस माइनस को साथ भेज दो और आपके पास प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, दो मॉलिक्यूल, दो मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या बन जाता है, C3H4। C3H4 कौन सी गैस होती है, तो शायद आपको याद आ रहा होगा, इस गैस को आप लोग क्या बोलते हो, प्रोपाइन। क्या बोलते हो, प्रोपाइन। बात पहले बढ़ गई। ये क्या होते हैं, तो अपन कहते हैं कि हमारे जो कार्बाइड है उन कार्बाइड का खेल है, ठीक है। तुम चाहो तो Li4C का भी करवा सकते हो, तुम चाहो तो किसी और का भी करवा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, हाँ बहुत बढ़िया। चलो अब देखो सर, अब देखना, ये तो हो गया किसका, कार्बाइड का खेल। ये तो हो गया बेटा किसका, कार्बाइड का खेल। कार्बाइड का खेल बहुत ही आसान है, कार्बाइड का खेल बहुत ही सिंपल है, कार्बाइड का खेल बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाता है। ये रिएक्शंस बहुत बार आपसे पूछी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद है ना बेटा, दूसरा कंपाउंड आता है नाइट्राइड। सुनते जाना, सेकंड कंपाउंड कौन आता है, नाइट्राइड। लिथियम का नाइट्राइड क्या होता है, Li3N। Li3N जो है, आप लोग इसका करवा दो हाइड्रोलिसिस। आप जानते हो इट विल बी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां से क्या निकल जाएगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, 3 लिथियम 3 H2O रिक्वायर्ड है और 3 लिथियम के हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं और साथ में अमोनिया गैस क्या है, निकल जाती है। साथ में अमोनिया गैस जो है वो क्या हो जाती है, निकल जाती है। क्लियर है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि लिथियम के नाइट्राइड का अगर हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो जो लिबरेटेड गैस है, निकलने वाली गैस है, दैट वाज क्या, तो अपन कहते हैं अमोनिया। क्लियर है। अब सुनो, आप चाहो तो और भी एग्जांपल ले सकते हो, एल्यूमिनियम का नाइट्राइड ले सकते हो, बेरिलियम का नाइट्राइड ले सकते हो, मैग्नीशियम का नाइट्राइड ले सकते हो। ये सारे नाइट्राइड्स आप लोग 1 बाय 1 ले सकते हो। चलिएगा, नाइट्रोजन के बाद मैं फास्फोरस का एनायन ले लेता हूं। फास्फोरस का एनायन कौन है, कैल्शियम का फॉस्फाइड। कौन है, कैल्शियम का फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड है मेरे बच्चे, और आप इसका क्या करवा दो, हाइड्रोलिसिस। अच्छा, इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। 3 कैल्शियम है तो 6 H2O चाहिए, 6 H2O चाहिए, तो यहां से ये प्रोडक्ट क्या होगा, बनेगा। और मेरे बच्चे क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, और साथ में क्या बनता है, PH3 गैस। बेटा PH3 गैस को क्या बोला जाता है, तो आप क्या कहते हो, इसको बोला जाता है फॉस्फीन गैस। क्या बोला जाता है, फॉस्फीन गैस। शायद आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, आगे चल के फिर आएगा, पूरा फॉस्फीन पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग ना बोराइड भी ले सकते हो। जैसे मैं बात करता हूं Mg3B2 की, Mg3B2 का हाइड्रोलिसिस करवा दो। मेरे बच्चों, ये रिएक्शन मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं, ये रिएक्शन मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं जब मैंने आपको डाइबोरेन पढ़ाया था। डाइबोरेन कैसे होता है, क्यों होता है, तब बताया था। इस पर चार्ज मेरे बच्चों क्या आता है, प्लस, और इस पर क्या आता है, माइनस, प्लस और माइनस। 3 मैग्नीशियम है तो कितने H2O चाहिए, 6, और यहां से क्या बन जाता है, तो आप लोग क्या कहते हो, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, और बेटा साथ में क्या बनता है, B2H6। वैरायटी ऑफ बोरेन बनती है, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, उसमें से हम वैरायटी ऑफ बोरेन बनती है, उसमें से हम लोग डिस्टिलेशन से डाइबोरेन को ले आते हैं। इसलिए आप लोगों के सिलेबस में केवल एक ही बोरेन है, डाइबोरेन, इसलिए मैं यहाँ पर डाइबोरेन लिख रहा हूँ। अगला केस सुनना, अपने पास क्या होता है, सोडियम का सल्फाइड। सोडियम का सल्फाइड है, आप लोग इसका बेटा हाइड्रोलिसिस करवा दो। ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, यहाँ पर 2 H2O काम आता है, और आप क्या कह देते हो, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और साथ में H2S गैस निकल जाती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकल जाती है। ये कहानी आप लोगों के पास बन जाती है, ठीक है। तो ये केस बेटा आपके पास बनता है, ये कहानी आप लोगों के पास बनती है, इसका खेल चलता रहता है। आगे और रिएक्शंस भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी, तो इसका स्क्रीनशॉट मारो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका फोटो खींचो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया बेटा, खींच ली फोटो, बहुत बढ़िया सर, सबने फोटो खींच ली। चलो सर और आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी आपको बताते हैं, सुनते जाना भाई। ये रिएक्शन जो मैं बता रहा हूं ना, ये हर जगह आगे चल के काम आएंगी, हर पॉइंट पर बहुत जगह पर ये काम आती है। जब आप लोग जैसे 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 आगे बढ़ते जाओगे आपको ये चीजें मिलती जाएगी, आपको मजा आता जाएगा। ठीक है सर, चलो भैया अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखो सर, कार्बाइड हो गया, नाइट्राइड हो गया, फॉस्फाइड हो गया, बोराइड हो गया, सल्फाइड हो गया, इन 5 की बात हो गई। अब जो है वो मैं आर्सेनाइड लेके आता हूँ। आर्सेनाइड के बाद मैं लेके आता हूँ किसको, आपके हाइड्राइड को, आपके ऑक्साइड को, आपके परऑक्साइड को, आपके सुपर ऑक्साइड को। इतने सारे कंपाउंड और आने हैं, तो सुनते जाना। अगला जो केस है, आप लोग चाहो तो किसको ला सकते हो, आर्सेनाइड को ला सकते हो। आर्सेनाइड को लाते हो तो आप क्या कहते हो, ये आपका वाटर है, ये आपका वाटर है, ये बेटा प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, 3 H2O चाहिए होते हैं। आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर क्या निकलता है, 3 NaOH निकलता है और साथ में क्या बन जाता है, तो आप क्या कहते हो, ASH3, क्या बन जाता है, ASH3। क्लियर है, ये आपके नाइट्रोजन फैमिली के आर्सेनिक का हाइड्राइड बन जाता है। ठीक है, उसके बाद सुनना, मैंने बोला था हाइड्राइड, आ जाओ भैया। हाइड्राइड में हम लेंगे सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। ध्यान से सुनना बेटा, सोडियम का हाइड्राइड है, उसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। सोडियम पर प्लस माइनस बेटा, प्लस माइनस, एक NaOH है तो एक ही H2O चाहिएगा, तो आप क्या बोलोगे, एक तो बन जाएगा NaOH और साथ में क्या निकल जाता है बेटा, हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाती है। ये केस मेरे बच्चों आपको यहाँ पर क्या होता है, मिलता है। ये केस मेरे बच्चों आपको यहाँ पर क्या होता है, मिलता है। ठीक है, ये कहानी किसकी है, तो हमने कहा इसकी। अब सुनना, ऐसा ही एक और हाइड्राइड में लेके चलता हूँ जिस पर नीट में भी क्वेश्चन आया है, जिस पर नीट में भी क्वेश्चन आया है, कैल्शियम का हाइड्राइड। बेटा कैल्शियम का हाइड्राइड जो होता है, इसको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। वो स्पेसिफिक नेम क्या होता है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिथ। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिथ। ये मेरे बच्चे जो तेरा हाइड्रोलिथ होता है, ये मेरे बच्चे जो तेरा हाइड्रोलिथ होता है, इस हाइड्रोलिथ का क्या करवा दे, हाइड्रोलिसिस। ये प्लस माइनस और ये भी क्या होगा, प्लस माइनस। क्लियर है। अब बच्चा ये प्लस माइनस आपको मिलते हैं, ये प्लस माइनस आपको मिलते हैं, तो दो के एक कैल्शियम को 2 H2O चाहिए, तो आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट बन जाता है वो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, तो आप कहते हैं वो फिर से हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये प्रोडक्ट क्या है, आप लोगों के पास बन जाते हैं, ये प्रोडक्ट आप लोगों के पास बन जाते हैं। आर्सेनाइड भी आ गया, उसके बाद जो है वो आप लोगों का हाइड्राइड भी आ गया। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगली बात को स्टार्ट करते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगली बात को स्टार्ट करते हैं। सुनना, अगला जो केस है वो ये है। देखो सर, मेरे पास है Na2O, Na2O को आप क्या बोलोगे, ये क्या है, ऑक्साइड। ये क्या है, ऑक्साइड। दूसरा बेटा मैं यहां पर लेता हूं Na2O2। क्या लेता हूं, Na2O2। Na2O2 की अगर बात की जाती है तो बेटा आप जानते हो इसको क्या बोला जाता है, पर ऑक्साइड। क्या बोला जाता है, पर ऑक्साइड। क्लियर है। Na2O जो होता है, Na2O जो होता है, अगर इसको पानी में डालें, ऑक्साइड को अगर वाटर में डालते हो तो आपके पास क्या बन जाता है, हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है, हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्लियर है, बहुत सिंपल है। अब अगली बात सुनना, लेकिन अगर बेटा परऑक्साइड को वाटर में डाला जाता है, अगर परऑक्साइड को वाटर में डाला जाता है तो आप क्या बोलते हो, सोडियम पर प्लस है, इस पर माइनस है, इस पर प्लस है, माइनस है, 2 सोडियम के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहां से क्या निकल जाता है, H2O2। लेकिन ये फिनोमिना कब होता है, जब H2O किस फॉर्म में लिया जाता है, आइस के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिया जाता है, आइस के फॉर्म में। अब बच्चों का सवाल आता है कि सर आइस क्यों लिया, आइस क्यों लिया, आइस इसलिए लिया कि बेटा आपका जो H2O2 होता है, H2O2 जो है वो रूम टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होता है तो बेटा ये क्या देता है, H2O+O2 आप लोगों को प्रोवाइड कर देता है।
अपन क्या कहते हैं कि अगर आइस लिया जाता है तो यू नो बच्चा, आइस का मतलब क्या होता है, लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर है तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये आपका H2O2 जो है वो ब्रेक नहीं होता, ये स्टेबल हो जाता है। तो बच्चा अपन क्या कहते हैं कि यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनता है, 2 NaOH बनता है और साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर अगर मान लो मैं Na2O2 को पानी में डाल दूं, लेकिन इस बार मैं जो है वो रूम टेम्परेचर लेता हूं। इस बार बच्चा मास्टर में क्या करता हूं, रूम टेम्परेचर लेता हूं। तो बच्चा बोलता है कि मास्टर क्या होगा, ध्यान से सुनना बेटा, ये प्रोडक्ट बना था लेकिन H2O2 जो है वो रूम टेम्परेचर पर ब्रेक हो जाता है, तो बेटा प्रोडक्ट में क्या आएगा, तो तू क्या बोलेगा, 2 तो NaOH आएंगे आगे, उसके बाद मेरे बच्चे और क्या आएगा, तो तू बोलेगा यार मास्टर H2O2 आना था लेकिन रूम टेम्परेचर पे टूट गया तो वो किसमें टूटा, H2O में। H2O तो क्या है, सॉल्वेंट है, पड़ा रहने दो, पीछे क्या छोड़ गया बेटा, ऑक्सीजन। तो अपन क्या कहते हैं, NaOH प्लस ऑक्सीजन जो है वो आपको क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। तो बेटा ये जो रिएक्शंस होती हैं NaOH की, सॉरी पेरोक्साइड की जो रिएक्शंस हैं, ये आपसे बहुत बार पूछी जाती है, एग्जामिनर बहुत बार मजे लेने के लिए पूछता है। क्लियर है, फोटो खींचो फिर आगे चलता हूं, फोटो खींचो फिर आगे चलता हूं, जल्दी फोटो खींचे फिर आगे बढ़ते हैं, फोटो खींचो फिर आगे बढ़ते हैं। फोटो खींचो मेरे बच्चों, हो गया सर, बहुत बढ़िया बेटा, चले भाई आगे, हो गया सर, चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट में मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं और कुछ और कहानियां सुनाता हूं, ठीक है। सारे लोग सुनते जाना, सारे लोग देखते जाना कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। बस अब लास्ट रिएक्शंस को देखते हैं, फिर क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। लास्ट 2 रिएक्शन बताते हैं, फिर क्लास ओवर करते हैं। सुनना सर, हमारे पास कौन है, एक तो हमारे पास है एक कंपाउंड है, उसी की 2 रिएक्शन है। ये हमारे पास पोटेशियम है, पोटेशियम में हमने लिया KO2, ठीक है। KO2 की बात करो तो आप लोग क्या बोलोगे, K पर प्लस O2 पर -1, इसको क्या बोला जाता है, तो आप लोग क्या कहते हो, इसको बोला जाता है सुपर ऑक्साइड। क्या बोला जाता है, सुपर ऑक्साइड। बच्चा ये जो सुपर ऑक्साइड होता है, आप लोग है ना इसका H2O के साथ रिएक्शन करवा लो बेटा, पर H2O जो आपको रखना है ना, वो कौन सा रखना है, आइस। क्या रखना है, आइस। आइस का मतलब क्या हो गया, आप लोग समझ गए होंगे, लो टेम्परेचर का केस है बेटा। इस पर क्या आता है प्लस, इस पर क्या आता है माइनस। तो अपन क्या कहते हैं, यहां से क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, तो अपन कहते हैं एक तो बनता है KOH, एक क्या बनता है H2O2, और एक क्या निकलता है बेटा, ऑक्सीजन गैस निकलता है। ये प्रोडक्ट आपके पास बनते हैं, ठीक है। अब अगला केस सुनना, लेकिन अगर इसी KO2 का रिएक्शन आप लोग H2O के साथ करवा देते हो, कहां पर करवाना है, रूम टेम्परेचर पर करवाना है। बच्चा अगर रूम टेम्परेचर पर करवाते हैं तो देखो सर, प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट कौन है, KOH। दूसरा प्रोडक्ट सुनना, H2O2 टूट जाएगा H2O प्लस ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन पहले भी पड़ा है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, ये बन जाता है। ये प्रोडक्ट जो है वो आपको क्या होते हैं, यहाँ पर मिलते हैं। क्लियर। इसी के साथ आपके आयोनिक कंपाउंड की रिएक्शन आपके नीट के सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट होती है। अगले लेक्चर में बेटा अपन बात करेंगे कोवलेंट कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस जो है वो किस टाइप से होता है, कब कब होता है, क्या कंडीशन होती है, कब नहीं होता, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है। तब तक के लिए गुड बाय। इसका फोटो खींच लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं अभी रीड कर लेता हूं। फोटो खींच लो और कोई डाउट हो तो बता दो बेटा। फोटो खींच लो, कोई डाउट हो तो बता दो, यस नो में बता देना भाई।
कोई भी डाउट हो किसी भी बच्चे को तो बेटा कमेंट सेक्शन में वो कमेंट कर दे कि हाँ हमें डाउट है। डन है, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। डाउट नहीं है ना किसी को? अगला लेक्चर अभी स्टार्ट हो रहा है, बस सरारे फिजिकल का जो लेक्चर है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है बेटा? बात बोले पड़ गई, कोई डाउट नहीं है। ओके सर, ओके।